Hi everyone, welcome back to channel Rasandani. In the previous video of BSc second year, we had started about the preparation methods for aldehyde and ketone. Now by this video, we are going to discuss about the next preparation methods for aldehyde and ketone, that is from carboxylic acid and acyl chloride. यानी कि इस वाले वीडियो में अगेन हमें टू मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है. फर्स्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है एल्डिहाइड एंड कीटोन, सेकंड हमें बनाना है एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो हम कैसे बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होता है, एसाइल क्लोराइड है वो क्या होता है. उसके बाद हम यहाँ से जो मैकेनिज्म होती है, यहाँ से जो प्रोसीजर होती है, यहाँ से जो प्रोसेस होती है बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज बाय एसाइल क्लोराइड, दोनों पे हम फोकस करते हैं. तो सबसे पहला जो मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन को. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन को. तो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा. कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका क्या होता है, COOH है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. COOH को हमें कन्वर्ट किस में करना है, CHO में कन्वर्ट करना है या फिर COO में कन्वर्ट करना है. तो बहुत ही इजी सा टास्क हम कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास में दो प्रोसीजर होती है. ठीक है, दो प्रोसीजर होती है, एक एक करके मैं दोनों आपको बताती हूँ. पहला जो मैकेनिज्म है यहाँ से वो होता है बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब क्या होता है इसका, यानी कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीजें आपको नहीं पता है, चलिए बता देती हूँ. ठीक है, यदि आपने यहाँ पे रखा हुआ है RCOOH तो ये आपका क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है. यदि आपका यहाँ पे आ गया CS2 COOH, इस वाले केस में ये क्या हो गया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया. यदि यहाँ पे आ जाता है CS2 COOH CH2 COOH, अब ये क्या हो गया, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया. तो हमें इनमें से कोई यूज नहीं करना, हमें कैसा यूज करना है, ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो यूज करना है. यानी कि एल्किल चैन के साथ में ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे. इसका हमें क्या लेना है, कैल्शियम सॉल्ट लेना है. कैल्शियम सॉल्ट की प्लेस पे आप क्या ले सकते हैं, बेरियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, मैग्नीज सॉल्ट भी ले सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट जोन होगा. ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑफ मैं आपको एग्जांपल रख के बताती हूँ तभी आपको समझ आएगा. यदि लैंग्वेज थोड़ी सी भी टफ लग रही है सो दैट आपको वीडियो को आगे थोड़ा सा देखना है, आपको सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्या चाहिए, कैल्शियम सॉल्ट चाहिए. कैल्शियम सॉल्ट हमें किसका चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का चाहिए. सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आपका कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है विद 1 कार्बन. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया HCOOH. ठीक है, दूसरी यूनिट भी हमने कुछ ऐसी ही रखी HCOOH रखी. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दोनों जगह से H पॉजिटिव निकालते हैं. ठीक है, दोनों जगह से क्या करेंगे, H पॉजिटिव निकाल देंगे और दोनों जगह के H पॉजिटिव की प्लेस पे हम क्या जोड़ते हैं, Ca+2 आयन जोड़ते हैं. ठीक है, हमने क्या जोड़ दिया, Ca+2 आयन जोड़ दिया. अब ये जो बना है ये क्या होगा, कैल्शियम सॉल्ट हो जाएगा. ठीक है, या ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट इज कैल्शियम फॉर्मेट. क्यों है ये फॉर्मेट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एसिड यूज किया था वो कौन सा था, फॉर्मिक एसिड था. तो अब ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा. ठीक है, ये क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मेट होगा. इसे दूसरे वे में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे वे में आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो दूसरे वे में लिखने का देखिए तरीका क्या होगा, HCOO. ठीक है, HCOO का क्या हो गया, होल ट्वाइस हो गया. ठीक है, क्योंकि दो यूनिट्स हमने लिखी है, इसको हम ऐसे लिखते कोई इशू नहीं है. साथ में क्या है, Ca है. ये लिखो, दोनों चीजें सेम ही होती हैं. ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन कराना है. ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन आपको यहाँ से प्रोसेस है वो कराना है. ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो बाय प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट होने वाला है. ठीक है, वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा. CaCO3 है वो यहाँ से एलिमिनेट होने वाला है. अब CaCO3 का एलिमिनेशन है वो होगा कैसे, तो सिंपल सा है. देखिए यहाँ से इतनी जो यूनिट है इसे आप निकाल दीजिए, निकल गया CaCO3. यहाँ से एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन. CaCO3 है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. CaCO3 के एलिमिनेशन के बाद में क्या बचेगा, HCHO बचेगा. तो वही हमें चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, एल्डिहाइड तो चाहिए था और वो बन गया हमारा. तो ये क्या बन जाता है, यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है. ठीक है, ये क्या हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है. अब इसके बाद यदि हमें अदर एल्डिहाइड्स चाहिए, ठीक है, यदि हमें अदर एल्डिहाइड्स चाहिए तो उसके लिए हमें मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स है वो यूज करना पड़ेगा. ठीक है, हमें हमें कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में अदर जो भी हमें एल्डिहाइड चाहिए उसी का मिक्सचर है वो यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आगे की जो उन्हें मैं पूरा इस टाइप से नहीं लिखूंगी, इसी टाइप से लिखने वाली हूँ.
फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए यहाँ से एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ से कैल्शियम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। बट यदि हमें एसिटाल्डिहाइड चाहिए तो उससे हम ओनली एसिटाल्डिहाइड यूज करके एंड देन ओनली कैल्शियम एसिटेट यूज करके एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो फिर कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहले हमें क्या करना है, यहाँ से CH3COO होल ट्वाइस Ca बन गया ये, ठीक है। इसके साथ में हमें दूसरी चीज क्या लेनी है, वही कैल्शियम फॉर्मेट लेना है, ठीक है, C+O ये यहाँ से क्या होता है, कैल्शियम एसिटेट होता है। ये क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेट होता है। दिस वन इज कैल्शियम एसिटेट, दिस वन इज कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या होता है, कैल्शियम एसिटेट होता है। आगे वाला तो लिखा ही हुआ, तो लिखने की कोई नीड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन वही सेम ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे। ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो यहाँ से जो एल्डिहाइड बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपका फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी एसिटाल्डिहाइड बनेगा, CH3C+OH। ये तो क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। एसिटाल्डिहाइड के साथ में क्या बनता है, यहाँ से 2CaCO3 बनते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से CaCO3 के रिलीज होते हैं। अब यहाँ से देखिए आगे आपको चल के रिएक्शन समझ आएगी। मैकेनिज्म पे आपको नहीं जाना है क्योंकि मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती। जनरली ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये कहाँ पे पूछे जाते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो वहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होने वाला है, ठीक है। देन यहाँ से नेक्स्ट है, उस पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ से इस बार क्या ले लिया, कैल्शियम बेंजोएट का और साथ में हम कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर ले लेते हैं। इस बार हमने रखा है C6H5COO होल ट्वाइस Ca प्लस में हमने क्या रखा है, HCOO होल ट्वाइस Ca। दिस वन इज कैल्शियम फॉर्मेट, दिस वन इज कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट। अब यहां से क्या बनेगा, वही देखिए इस वाले मिक्सचर से क्या बना था, एसिटाल्डिहाइड बना था। इस वाले से क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसका भी जब हम ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, बेंजाल्डिहाइड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। C6H5C+OH प्लस में क्या बनेगा, 2CaCO3 बनेगा, 2CaCO3। ये क्या बन गया, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड की फॉर्मेशन तक समझ आ रहा है। इसके बाद देखिए हम अकेला मिक्सचर क्यों नहीं यूज कर रहे, सॉरी अकेला कोई भी इंडिविजुअल कंपाउंड को हम क्यों नहीं यूज कर रहे। अब हम अकेला यहाँ से कैल्शियम एसिटेट यूज करके देखते हैं। कैल्शियम एसिटेट जब आप इंडिविजुअली सेपरेटली यूज करते हैं तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन का वो कुछ इस टाइप का होने वाला है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये हमने क्या यूज किया, कैल्शियम एसिटेट यूज किया। कैल्शियम एसिटेट का आपको क्या कराना है, ड्राई डिस्टिलेशन रिएक्शन है वो करा देंगे। तो ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होने वाला है, एसीटोन होने वाला है। दैट विल बी कीटोन नॉट एल्डिहाइड। तो यहाँ से यदि आप कैल्शियम यदि ऐसा कुछ यूज करते हैं, यदि आपको चाहिए एल्डिहाइड तो उसके लिए आपको फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस वो होनी चाहिए। यहाँ से आप एक ट्रिक बना सकते हैं। एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कब होगी, जब चाहे तो अकेला फॉर्मेल्डिहाइड हो, सॉरी चाहे तो अकेला कैल्शियम फॉर्मेट हो या फिर उसके साथ में कोई दूसरा सॉल्ट हो, ठीक है। या तो दो का मिक्सचर हो जिसमें कि कैल्शियम फॉर्मेट प्रेजेंट हो या फिर अकेला कैल्शियम फॉर्मेट प्रेजेंट हो। उसी वाले केस में एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो सकती है। अदरवाइज एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। जहां पे आपको कैल्शियम फॉर्मेट दिख रहा है एल्डिहाइड बना दो, अदरवाइज आपको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या रख दिया, अकेला कैल्शियम एसिटेट रख दिया तो यहाँ से एल्डिहाइड के बनने की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। एंड कीटोन है वो कैसे बनेगा, देखिए कुछ इस टाइप से CH3C+OCH3, ठीक है, CH3C+OCH3 एंड साथ में क्या बन जाएगा आपका वही CaCO3 है वो बन जाएगा। और ये कैसे बना है तो देखिए इसी को मैं आगे लिख के बता देती हूँ। जो कैल्शियम एसिटेट है उसे हम कैसे लिखते हैं, CH3C+OCH3 इसी टाइप से लिखते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, CaCO3 को माइनस कर देना, CH3 इधर चला जाएगा, ये क्या बन गया, एसीटोन बन गया। इन द सेम मैनर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कैल्शियम बेंजोएट यूज कर रहे हैं, C6H5COO होल ट्वाइस Ca। अगेन हम क्या कराएंगे, ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे। ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो यहाँ से भी बेंजाल्डिहाइड की फॉर्मेशन है वो नहीं हो सकती। तो फिर क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से आपका बन जाता है डाइफेनाइल कीटोन बन जाता है, डाइफेनिल कीटोन बन जाता है। कैसे बनेगा तो देखिए C6H5C+O C6H5 एंड प्लस में क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। कैसे बना है ये, यहाँ पे आप CH3 की प्लेस पे क्या कर दीजिए, C6H5 कर दीजिए,
ठीक है, C6H5 कर दीजिए, CaCO3 एलिमिनेट हो जाता है, C6H5 यहाँ पे जाता है, यहाँ से क्या बन जाता है आपका अगेन कीटोन, डाइफेनिल कीटोन की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। तो ये एक मेथड होता है कि आप कैसे बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आप ऑब्टेन कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों की फॉर्मेशन हमने की है। इसके बाद जो सेकंड मेथड आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड से ही, वो हम कैसे करेंगे, बाय द MnO2 एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हमें क्या करना है, कोई भी सिंपली हमें क्या करने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रखना है या फिर उनके मिक्सचर्स रखने हैं, उन्हें हीट करना है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। सो हमें यहाँ से क्या क्या ऑब्टेन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एल्डिहाइड या कीटोन ऑब्टेन होगा, सेकंड आपको क्या ऑब्टेन होगा, CO2 प्लस में H2O की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। नेक्स्ट मेथड है हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, होप्स आपको जो मेथड है वो समझ आया होगा। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि जब भी कभी रिएक्शन में आपको कैल्शियम फॉर्मेट दिखता है तो ऑलवेज एल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अदरवाइज यदि यहां से आपको कैल्शियम फॉर्मेट नहीं दिख रहा है तो ऑलवेज प्रोडक्ट विल बी कीटोन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप से आप सेकंड मेथड से, सिमिलर मेथड है, आप यहाँ से एल्डिहाइड का फॉर्म हो रहा है, कीटोन का फॉर्म हो रहा है, वो चीज अच्छे से ध्यान में रख लो। इसी के बेसिस पे सेकंड मेथड है वो भी होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमें ओनली कैटलिस्ट यूज करना है जो कि क्या होगा आपका MnO होगा, नॉट MnO2। सॉरी, मैंने पिछले वाले स्क्रीनशॉट में MnO2 बोल दिया था, वो MnO2 नहीं होता, मैग्नीज ऑक्साइड होता है, दैट इज MnO, ठीक है, नॉट मैंगनीज डाइऑक्साइड। अभी भी हमें क्या यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। इस बार कोई सॉल्ट वगैरह कुछ यूज नहीं करना, सिंपली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। कैसे यूज करोगे मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना है, सबसे पहली रिएक्शन हम क्या लेंगे, 2HCOOH लेंगे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स हमें क्या लेने हैं, फॉर्मिक एसिड के लेने हैं, नाम लिखने की कोई नीड नहीं है आई थिंक, ठीक है। आप लिख लेना खुद से, दिस इज फॉर्मिक एसिड, चलो लिख ही देती हूँ, फॉर्मिक एसिड। हमने क्या लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड लिए हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड की आपको रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी है, एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर MnO कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। तो यहां से जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वन इज फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट वन इज फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड वन CO2 एंड थर्ड वन H2O। ये यहां से रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब कौन से केसेस में एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, कौन से केसेस में कीटोन की फॉर्मेशन होगी, दिस इज सिमिलर टू स्क्रीनशॉट बिफोर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो पहले वाला जो स्क्रीनशॉट था उसी के सिमिलर रिएक्शन होने वाली। कैसे होगी रिएक्शन, तो देखिए कैसे होगी, मैं आपको बताती हूँ। पहले में हमने क्या किया था, जहां पे हमें कैल्शियम फॉर्मेट दिख रहा था उसी में हमने एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की थी। यहाँ पे भी जहां पे हमें फॉर्मिक एसिड दिखेगा वहीं पे हम ओनली एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे, बाकी में क्या होगा, कीटोन फॉर्म होगा। तो दूसरी जो रिएक्शन है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ CH3COOH प्लस HCOOH, दिस वन इज एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड प्लस में फॉर्मिक एसिड। अगेन रिएक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मैंने दूसरे कलर का चौक यूज किया है, होप्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एंड साथ में MnO यूज कर रहे हैं। तो अब यहां से देखिए एसिटिक एसिड है प्लस फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड नजर आ रहा है, दैट मीन्स एल्डिहाइड फॉर्म होगा, बट नॉट फॉर्मेल्डिहाइड, दिस टाइम विल बी एसिटाल्डिहाइड। तो यहां से क्या बनेगा, CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2O, और इस टाइम क्या बना है, एसिटाल्डिहाइड। होप्स आपको रिएक्शन है वो क्लियर हो रही होगी, ठीक है। पहले वाली रिएक्शन है वो भी यहाँ पे आके क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइम हमें क्या यूज करना है, यहाँ से नेक्स्ट टाइम वी हैव टू यूज बेंजोइक एसिड C6H5COOH, दिस वन इज बेंजोइक एसिड, and with benzoic acid we have to use the mixture of HCOOH, formic acid. Now what will be formed? With same reaction condition, 300 degree centigrade temperature, MnO catalyst, we will get benzaldehyde, not formaldehyde. This time will be get benzaldehyde, C6H5CHO plus CO2 plus H2O, and this one is benzaldehyde.
Now how we can get ketone by the carboxylic acid. ठीक है, तो यहाँ से हम कीटोन की फॉर्मेशन अब वो करनी है. नाउ कीटोन, सो इफ वी हैव टू यूज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH लाइक प्रीवियस केस. ठीक है, फर्स्ट वाले रिएक्शन की तरह से यदि हम यहाँ पे फॉर्मिक एसिड की जैसे हमने दो मॉलिक्यूल्स यूज किए थे, देन वी हैड गेट फॉर्मेल्डिहाइड. सो इफ वी यूज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड then we will get with same reaction condition, then we will get ketone, and that will be dimethyl ketone, or we can say acetone plus CO2 plus H2. So I hope so आपको रिएक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी यहाँ तक आके. यदि हमने कहीं पे बेंजोइक एसिड देखा है तो ऑलवेज क्या बनेगा, कीटोन, सॉरी ऑलवेज क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा. बट इन द केस ऑफ एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कुछ भी यदि आप ले रहे हो अकेला मिक्सचर विदाउट फॉर्मिक एसिड, तो उसमें क्या बनेगा आपका, बोलने में शायद कोई गड़बड़ हुई है, मैं फिर से बताती हूँ. यदि आपने कहीं पे फॉर्मिक एसिड देखा है पूरी रिएक्शन के प्रीवियस पार्ट में, तो वहां पे क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड बनेगा. विदाउट फॉर्मिक एसिड कीटोन बनेगा. क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं. तो नेक्स्ट है वो क्या होगा, हमने इस बार क्या यूज कर लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5COOH. then what will be the product of reaction with same reaction condition, we will get C6H5 बेंजोफिनॉन हो जाएगा, C6H5 C double bond O C6H5 डायफिनाइल कीटोन प्लस CO2 प्लस H2O. क्लियर है इतनी रिएक्शन? तो ये था फॉर्मेशन ऑफ और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड. 2 मेथड्स हमने किए हैं, बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड बाय द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ MnO कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. 2 मेथड्स हमने यूज किए. इसके बाद जो सेकंड मेथड आता है वो मैं आपको बताती हूँ अबाउट द एसाइल क्लोराइड. एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो. इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम कराएंगे, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो हम कराएंगे किसी दूसरे कंपाउंड से, दैट इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड. अभी तक हमने किससे किया, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड किया है. इस बार हम किससे कराएंगे, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड कराएंगे. तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है उस पर मूव करते हैं. सेकंड मेथड विल बी फ्रॉम एसाइल क्लोराइड. फ्रॉम एसाइल क्लोराइड. तो एसाइल क्लोराइड से आपको कैसे बनाना है एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो उसके लिए देखिए 2 रिएक्शंस होती हैं. कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट वन इज रोजेनमुंड रिएक्शन. मोस्ट फेमस रिएक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ठीक है, नेम रिएक्शन में भी पूछी जाती है, प्रिपरेशन मेथड में भी पूछी जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ठीक है, कई बार आपको डायरेक्टली नाम ना देके और सीधा सा आपको रिएक्शन देके और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाले पार्ट में भी पूछी जा सकती है. एंड सेकंड रिएक्शन विल बी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. दोनों ही रिएक्शंस के बारे में आपने सुना होगा, वेल नोन रिएक्शंस हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शंस हैं. फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों ही रिएक्शन हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं. ठीक है, कहाँ पे एक्सप्लेन है, तो वीडियोस के लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो दैट वहां से जाके आपको देख लेने हैं. अब चाहे आप कहीं और से देख रहे हैं, डजेंट मैटर, जहां से आपको समझ आता है वो आप देखिए. कहीं बोलोगे कि मैम हर चीज हर एक रिएक्शन का बोल देते हो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे भी मेरा ही पढ़ाया हुआ है. ठीक है, मेरा ही पढ़ाया हुआ है, तो मैं 2 बार मेहनत क्यों करूं, जब मैं ऑलरेडी एक बार मेहनत कर चुकी हूं तो वो चीजें मेरे को यहीं पे काम आ रही हैं. और ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपको भी ज्यादा बर्डन ना लगे, क्योंकि आपको भी ज्यादा ऐसे ना लगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स बहुत बड़ी यूनिट्स है, अल्कोहल है, फिनॉल है, बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि दोनों यूनिट है वो आपस में एक दूसरे को कंप्लीट कर रही होती हैं. तो आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इजी हो पाती है. कराने को मैं एक बार फिर से रिएक्शन करा दूंगी, मेरे को 10 मिनट लगेंगे, आपके 10 मिनट फिर से वेस्ट जाने. ठीक है, आप यहाँ पे करोगे, आप वहां पे अल्कोहल वाले चैप्टर में फिर से करोगे, तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप एक चैप्टर को अच्छे से कर लो ना, तो दूसरा चैप्टर आपका आधा ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है. और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट गेम ऑफ कोरिलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. जितना आप कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ में, उतना ही आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो इजी हो जाती है. सो कॉन्सेप्ट्स को जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें कोरिलेट करना सीखिए एक दूसरे के साथ में, कि आप कहाँ का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है रिएक्शन, इसीलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. दोनों ही रिएक्शन है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है.
सो वीडियोस के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आपको पढ़नी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, और यदि आपको यहाँ से नहीं पढ़ना, कहीं और से पढ़ना, आपको ऑलरेडी आती है रिएक्शन, दैट्स ऑलरेडी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले से आती हैं। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। इसके बाद में प्रिपरेशन मेथड्स में आई थिंक 2 और 3 वीडियोस में प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगी। जितना जल्दी हो सक रहा है मैं कंप्लीट कराने का ट्राई कर रही हूँ। साथ साथ में अपने नोट्स वगैरह हैं वो प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि फिर वही एग्जाम टाइम में होना है। मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी इंपॉर्टेंट जैसा नहीं होता, हर कहीं से हर कुछ भी पूछा जा सकता है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट इवन नॉट इन जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन एवरी सब्जेक्ट। हर किसी सब्जेक्ट का सेमी क्राइटेरिया होता है। अब जो भी एग्जामिनर होता है उसका माइंड सेट थोड़ा ना पढ़ के आते हैं, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो वो डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनर होता है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछता है। सो इम्पॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता है। जस्ट अपने कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। एक एक कॉन्सेप्ट है, एक एक टॉपिक है, एक एक रिएक्शन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करा रही हूँ। सो दैट जस्ट स्टार्ट योर स्टडी, और साल के लास्ट तक हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। यदि यही वीडियो आप जाके देख रहे हैं जनवरी या फरवरी में, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट अभी से वीडियोस को देखना स्टार्ट करिए और जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वैसे ही ऑलरेडी जो बैच है वो काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि जुलाई में स्टार्ट होना चाहिए था। सितंबर ऑलरेडी आ चुका है, सितंबर भी हाफ चला गया है। तो जल्दी करके स्टार्ट करना है। और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है दैन यू फ्रैंकली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन द इंस्टाग्राम DM और बाय ईमेल, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।